कहा जाता है कि बहुत अरसा पहले एक बाशूर और ताकतवर हुक्मरान एक बड़े मुल्क पर हुकूमत करता था। ये हुक्मरान आम बादशाहों की तरह सिर्फ महल में बैठकर फैसले नहीं करता था, बल्कि अक्सर अपनी आवाम के दरमियान घूमता, उनके मसाइल सुनता और उनके साथ वक्त गुजारता। इसकी तबीयत में एक खास नरमी और सादगी थी और साथ ही उसे फितरत से भी बेपनाह मोहब्बत थी। दरख्तों, परिंदों और जंगली जानवरों को देखकर वो सुकून महसूस करता। एक दिन वो अपने चंद करीबी दरबारियों के साथ शिकार और सैर की गर्ज से जंगल की तरफ निकला। ये चाहता था कि दरख्तों के साए में बैठे, परिंदों की आवाजें सुने और कुदरत को करीब से महसूस करे। जंगल में पहुंचकर उसने एक दिलचस्प तजवीज पेश की। आज जो सबसे पहले किसी जानवर को देखेगा, वही इसका पीछा करेगा। ये सुनते ही सब खामोश हो गए और अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि बादशाह की नजर एक हिरन पर पड़ी जो बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। इस ने फौरन सबको वहीं रुकने का इशारा दिया और अपने घोड़े को एड़ी लगाई। घोड़ा हुआ की तरह दौड़ा और बादशाह इस हिरन के पीछे निकल गया। लेकिन हिरन तेज था, वो आगे निकल गया और बादशाह अपने घोड़े समेत इतना आगे पहुंच गया कि ना जंगल बाकी रहा, ना साथी। अब वो एक अजनबी और सुनसान मकाम पर था। सामने एक रेगिस्तान फैला हुआ था। सूरज सरों पर दहक रहा था और गर्म हवाएं फिजा में जहर घोल रही थीं। हिरन कब का गायब हो चुका था। बादशाह को सख्त प्यास लगने लगी। घोड़ा भी निढाल हो गया था। पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। उसी इज़्तिराब में वो कुछ देर और आगे बढ़ा तो दूर एक रोशनी सी नजर आई, जैसे कोई चश्मा हो। उसके दिल में उम्मीद जागी और वो घोड़े को लिए इस सिमत चल दिया। जब करीब पहुंचा तो देखा कि वाकई पानी का चश्मा है और वहां 3 लड़कियां पानी भर रही हैं। बादशाह घोड़े से उतरा और निहायत नरमी से कहा, बेटी, मुझे और मेरे घोड़े को जरा सा पानी पिला दो। लड़की ने सर उठाया और बड़े बेनियाज लहजे में जवाब दिया, यहाँ हर कोई अपना काम खुद करता है। अगर प्यास लगी है तो पानी खुद भर लो, ये मेरा काम नहीं है। ये जवाब सुनकर बादशाह हैरान रह गया। वो तो इसका आदी था कि जैसे ही हुक्म दे, सब फौरन तमील करते। इसने नरमी से पूछा, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? लड़की ने बेपरवाही से कहा, नहीं, और जानने की जरूरत भी नहीं। यहाँ सब मुसाफिर बराबर हैं। ये सुनते ही बाकी लड़कियां हंसने लगी और बादशाह के दिल पर एक अनोखा असर हुआ। ये पहली बार था कि किसी ने इससे इतनी बेझिझक बात की। वो खामोशी से झुका, खुद पानी पिया, घोड़े को पिलाया और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये लड़की तो बड़ी निडर निकली, देखना होगा कि उसे कैसे सबक सिखाया जा सकता है। बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की का पीछा किया। कुछ ही देर बाद वो एक कच्चे मकान तक जा पहुंची। एक सादा सी झोंपड़ी थी। बादशाह ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ा शख्स बाहर आया। इसने निहायत मोहब्बत से पूछा, बेटा, कौन हो और कैसे आना हुआ? बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वही शख्स हूँ जिससे आपकी बेटी ने चश्मे पर बात की थी। मेरा नाम सुलेमान है और मैं इस सरजमीन का बादशाह हूँ। बूढ़ा ये सुनकर हैरान रह गया, मगर उसने बादशाह को बिठाया और जो कुछ घर में था, खुश दिल्ली से पेश किया। कुछ देर बाद बादशाह ने वो बात कह दी जिसने माहौल को बदल दिया। इसने सुकून से कहा, आज मैं आपका मेहमान हूँ, लेकिन मेरा दिल आपकी बेटी को देखकर मुतमईन हो गया है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी शरीक हयात बने। दरवाजे के पीछे खड़ी लड़की दम बखुद रह गई। उसका बाप भी कुछ देर खामोश रहा। फिर इसने ठहरे हुए लहजे में कहा, बादशाह सलामत, हम सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ रिश्ते खानदान के अंदर तय पाते हैं। आप ताकतवर हैं, मगर कल अगर आपका इख्तिदार छीन जाए या आपको किसी और मुल्क में पनाह लेना पड़े तो मेरी बेटी का सहारा किया होगा। आपको कौन सा हुनर आता है? जो कुछ आज है अगर कल ना रहा तो मेरी बच्ची कैसे जिएगी? ये सवालात बादशाह ने जिंदगी में कभी ना सोचे थे। एक लम्हे को वो खामोश रहा, फिर मजबूत लहजे में बोला, आपकी बातें बजा हैं, लेकिन मेरी नीयत साफ है। मैं वादे पर नहीं बल्कि अमल पर यकीन रखता हूँ। मैं ना सिर्फ अपनी जागीर का हिस्सा आपकी बेटी के लिए मखसूस करता हूँ, बल्कि खुद भी कोई हुनर सीखने को तैयार हूँ ताकि वो कभी मेरे सहारे से महरूम ना हो। लड़की हैरान रह गई, क्या वाकई ये वही बादशाह है जो मजदूरी सीखने को भी तैयार है? बूढ़े ने गहरी सोच के बाद कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ये साबित करो। हम यहाँ खजूर के पत्तों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाते हैं। अगर तुम ये काम सीख
लो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ। अगली सुबह वो देहातियों के साथ जमीन पर बैठ गया। इसने खजूर के पत्ते काटना, छानटना और उनसे चीजें बनाना सीखा। दिन गुजरते गए, उसके हाथों से बनी चीजों में खूबसूरती और महारत झलकने लगी। इसने सादा दरिया बनाई, उन पर नक्शो निगार सजाए और ऐसा फन दिखाया कि सब हैरान रह गए। कई दिनों की मेहनत के बाद वो अपना बनाया हुआ सामान लड़की के वालिद के पास लाया। सबने देखा और दाद दी। बूढ़े ने सर हिलाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ वादों के नहीं बल्कि हुनर के बादशाह हो। मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करता हूँ। वक्त गुजरा और वो दिन आया जब गांव की गलियों में एक सादा मगर खुशियों भरी शादी हुई। लोग दुआएं देते, खुशियां मनाते और इस फैसले की तारीफ करते। बादशाह अपनी नई दुल्हन सकीना को लेकर महल वापस आया। दरवाजे कूले, हर तरफ जश्न की आवाजें गूंजने लगी। दरबारी, सिपाही सब हैरान थे कि बादशाह एक आम देहाती लड़की को मलका बनाकर लाया है। लेकिन खुशियों के बीच अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। बादशाह ने सकीना को महल की जेल में कैद कर दिया। इसे सिर्फ जिंदा रखने के लिए पानी और खुश्क रोटी दी जाती। वो लड़की जिसने कभी महल की चमक दमक का ख्वाब भी ना देखा था, आज कैद तन्हाई में थी। सकीना रातों को आसमान की तरफ देखती और दुआ करती, ऐ मालिक, मेरे दिल में किसी के लिए बुरा ख्याल ना था। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे मुआफ कर दे। मेरे लिए आसानी पैदा कर और मेरे नसीब में जो बेहतर हो वो अता फरमा। बादशाह समझता था कि अब सकीना को अपनी गुस्ताखी की कीमत समझ आ जाएगी। मगर दिन गुजरते गए और सकीना की आंखों में ना आंसू थे ना शिकस्त। वो सब्र और दुआ के साथ वक्त गुजारती रही। बादशाह को यकीन था कि सकीना अब इसकी कैद व सजा के सामने टूट जाएगी, मगर दिन गुजरने के साथ साथ उसे हैरत होने लगी। सकीना की आंखों में ना शिकवा था ना कमजोरी। वो कैद की तंग दीवारों के बावजूद दिल में सब्र और जबान पर दुआ रखती। महल के पहरेदार कई बार हैरानी से कहते, ये कैसी लड़की है जिसे कैद ने कमजोर नहीं किया बल्कि और मजबूत बना दिया है। दूसरी तरफ बादशाह का गुरूर बढ़ता गया। वो समझता था कि ताकत और हुकूमत हमेशा इसके पास रहेगी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक दिन शिकार के शौक में वो दोबारा निकल खड़ा हुआ। इस बार भी वो हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते इतना आगे निकल गया कि अपनी सल्तनत की हुदूद पार कर गया। यहाँ वो एक ऐसी रियासत में दाखिल हो गया जिसके लोग उसे पहचानते ना थे। मुहाफिजों ने उसे एक आम शिकारी समझकर गिरफ्तार कर लिया और दरबार में पेश किया। वहाँ के बादशाह ने तंजिया लहजे में कहा, ये वही शहंशाह है जिसे अपनी ताकत पर नाज था। अब ये हमारी कैद में रहेगा। यूं वो बादशाह जो कल दूसरों को कैद करता था, आज खुद कैद खाने में डाल दिया गया। अंधेरा कमरा, एक प्याली पानी और सूखी रोटी, बिल्कुल वही हाल जो उसने सकीना पर मुसल्लित किया था। अब दिन रात उसके दिल में एक ही ख्याल आता, जो जुल्म मैंने किया था, आज वही मेरे साथ हो रहा है। एक रात वो कैद खाने की तन्हाई में रब के हुजूर गड़गड़ा, ऐ परवरिदगार, मैंने गुरूर में आकर नाहक किसी का दिल दुखाया। अगर तेरी बारगाह में माफी मुमकिन है तो मुझे मौका दे कि अपनी गलती का इजाला कर सकूं। कुछ दिन यूं ही गुजरे, फिर इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने कैद खाने के सिपाही से कहा, मैं हाथ से काम करने में माहिर हूँ। अगर तुम मुझे खजूर के पत्ते दो तो मैं उनसे खूबसूरत चटाइयाँ और जाए नमाज बना सकता हूँ। तुम इन्हें बाजार में बेचकर फायदा उठा सकते हो। सिपाही के दिल में लालच जागा। उसने पत्ते ला दिए। बादशाह ने मेहनत से काम शुरू किया और जल्द ही बेहतरीन चटाइयाँ तैयार कर दें। बाजार में लोग हैरान रह गए और फौरन खरीद लिया। अब रोज ये सिलसिला चलने लगा। कुछ दिन बाद उसने एक खास चटाई तैयार की जिसके अंदर बारीक चमड़े के टुकड़ों पर खुफिया पैगाम लिखा था, मैं फलां सल्तनत का बादशाह हूँ, एक साजिश के तहत कैद किया गया हूँ। ये पैगाम मेरे वजीर-ए-आज़म तक पहुँचा दो ताकि वो मुझे रिहाई दिला सके और पैगाम पहुँचाने वाले को मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। साथ अपनी मखसूस मोहर लगा दी और रात सारी मसले है बैठ के अपने गुनाह की माफी मांगी। ये चटाई इत्तेफाकन एक ऐसे शख्स के हाथ आ गई जो इसकी बादशाहत का सिपाही था और सियाहत की गुजर से आया था। इसने पैगाम पढ़ा और फौरन सफर करके वजीर-ए-आज़म तक पहुंचा दिया। महल में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि बादशाह दुश्मन रियासत की कैद में है। कुछ दरबारियों ने जंग की तजवीज दी, मगर अक्लमंदों ने कहा कि जंग नुकसानदह होगी और बादशाह की जान भी खतरे में पड़ सकती है।
वज़ीर-ए-आज़म ने निहायत हिकमत से फैसला किया। इसने सल्तनत के सबसे दाना और फसीह व बलीग सफ़ीर को मुंतखब किया। इसे कीमती तोहफ़े दिए गए और दुश्मन बादशाह के दरबार भेजा गया। सफ़ीर ने बड़े अदब और नरमी से कहा, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि दोनों रियासतों के दरमियान दोस्ती और तिजारत हो। अगर आप हमारे बादशाह को आज़ाद कर दें तो हम एक ऐसा मुआहदा कर सकते हैं जो दोनों के लिए फ़ायदा मंद होगा। ये बात सीधी दुश्मन बादशाह के दिल में उतर गई। इसने सोचा कि कैदी रखना वक्ती तस्कीन है, मगर तवील मुद्दत में नुकसान है। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि बादशाह को आज़ाद कर दिया जाए। जब कैदी बादशाह ने रिहाई पाई तो वो हैरान और शर्मिंदा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी रिहाई कैसे मुमकिन हुई। जब वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि ये सब तदबीर और हिकमत का नतीजा था, तो बादशाह के दिल में अपने वज़ीर के लिए इज्जत और बढ़ गई। लेकिन इसके दिल में एक और ख्याल भी उठा। जैसे ही वो अपने महल पहुंचा, जश्न शुरू हो गया। मगर बादशाह सीधा इस कैद खाने की तरफ गया जहां सकीना को बंद किया था। इसने दरवाज़ा खोला और लरजती आवाज़ में कहा, सकीना, तुम्हें कैद करके मैंने जुल्म किया। मेरा गुरूर मेरी आंखों पर पर्दा डाले हुए था। मुझे मुआफ कर दो। सकीना ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में ना गुस्सा था ना शिकायत, बल्कि एक अजीब सी रोशनी थी। इसने कहा, अगर तुमने अपनी गलती को पहचान लिया है तो यही काफ़ी है। बादशाह ने न सिर्फ सकीना को आज़ाद किया बल्कि उसे इज्जत और एहतराम के साथ वो मकाम दिया जो एक निडर और बाहिया औरत को मिलना चाहिए था। सकीना के मशवरों से उसने अपनी सल्तनत में कई इस्लाहात की। अब अदालतों में इंसाफ होता, मजलूमों की फरियाद सुनी जाती, और हुकूमत में गुरूर के बजाय इंसानियत को मकाम मिला। वही बादशाह जो कभी सिर्फ ताकत पर नाज करता था, अब रहम दिल और नरम खू हो गया था। इसके फैसलों में हिकमत और दिल में आजजी आ गई थी। यूं एक आम सी देहाती लड़की सकीना ने न सिर्फ बादशाह को बदल दिया बल्कि एक पूरी सल्तनत का मिजाज बदल गया।